भारत बीते साल दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का दम दिखा रहा है। इस तरह भारत हाई इनकम वाले देशों में शामिल हो चुका है, लेकिन भारत में आय के बंटवारे में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता की बात है कि बीते 20 वर्षों में लोगों की इनकम और संपत्ति में असमानता में काफी इजाफा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जहां लोगों की इनकम तो बढ़ी है, लेकिन इसमें समान इजाफा नहीं हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। ऐसे में भारत की असमान ग्रोथ नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बात है। वैसे भी जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन दे रही हो, तो इससे जाहिर होता है कि भारत में असमानता काफी गहरी है। ये हाल तब है जबकि भारत में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 2015 से 16 में 25% थी, जो 2019-21 के दौरान घटकर 15% रह गई। प्रतिशत में आई ये कमी भारत की घनी आबादी की वजह से उतनी असरदार नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 18.5 करोड़ लोग गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। इनकी इनकम $2.15 यानी 180 रुपए से भी कम है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर हैं, जिनका फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा बना हुआ है। इनमें महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर वगैरह शामिल हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत को इस समस्या से निपटने का फॉर्मूला भी सुझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देने की जरूरत है। साथ ही सभी देशों को ऐसा करने के लिए अपना रास्ता खुद तैयार करना होगा। यूएनडीपी की इस रिपोर्ट में कई और बातों पर रोशनी डाली गई है। इसमें कहा गया है कि $12 से $120 रोजाना कमाने वाले मध्य वर्ग की आबादी भारत में बढ़ी है। ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ में 24% योगदान भारत का रहने वाला है, जो कि 19.2 करोड़ जनसंख्या के बराबर है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत अगले 4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब तरक्की में हर भारतीय का बराबर योगदान हो और उन सभी को देश की ग्रोथ का भरपूर फायदा भी मिले।